पूछा पैर की छालों ने, अरे नगरी कितनी दूर बसा ली दिल में रहने वालों ने। ऐ मेरे श्याम सुदामा जी चलते जा रहे हैं, मित्र सुदामा दर दर भटके, मित्र सुदामा दर दर भटके, चुपे कहाँ नंद लाला, कहाँ है बंसी चुपे कहाँ नंद लाला, कहाँ है बंसी जगह देते जाए सुदामा जी को आने के लिए, सभी जगह देते जाए। आप सभी के बीच में सुदामा जी आएंगे, चरण स्पर्श सभी करते और आशीर्वाद ग्रहण करें। आप सभी के बीच में आएंगे तो थोड़ी थोड़ी जगह दे। श्री सुदामा जी महाराज की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अरे सुदामा जी आए हैं तो बढ़िया हाथ खोल करके जयकारा लगाइए, दोनों हाथ उठा करके बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की। तो आइए हम सभी के बीच श्री सुदामा जी पधार चुके हैं। सभी लोग, किसी को छूटना नहीं है, सभी लोग आकर के चरण वंदन करें। हाँ, जगह दे दें सभी माताएं सुदामा जी को। आप लोग तो 7 दिन से पसंद बसा रहे, सुदामा जी यहाँ जगह नहीं दे रहे। जिनका भाव हो वो चरण स्पर्श करे और ना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि भाव भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो आइए सुदामा जी आज जैसे ही अपनी नगरी से चल दिए हैं और पहुंचे कहां, कंकड़ीले मार्गों पर नंगे नंगे पैर चले जा रहे हैं।
रात्रि में कई जगह विश्राम करते, भोर होते ही फिर चल देते, जबकि खाने के लिए ना एक अन्न का दाना प्राप्त हुआ, ना पीने के लिए जल प्राप्त हुआ, फिर भी मुख से कृष्ण 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 जपते चले जा रहे हैं। एक जगह रात्रि में विश्राम किया श्री कृष्ण चंद्र ने, श्री सुदामा जी ने। तो रात्रि में ही श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा की ऐसी हालत देखकर, भाव देख करके कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, वो भी नंगे पैर। तो उसी समय रात्रि में ही श्री कृष्ण ने सोते सोते ही सुदामा जी को अपने नगर के बाहर ला करके स्थापित कर दिया, जहां सुदामा जी अभी कम से कम 4-5 दिन और चलते तब जाकर द्वारिका पहुंचते। पर श्री कृष्ण ने रात्रि में ही सुदामा जी को द्वारिका नगरी के बाहर एक पेड़ के नीचे सुलाते हुए छोड़ दिया। जैसे ही सुबह भोर में सुदामा जी जागे और देखा कि मैं कहां आ गया, अरे मैं तो कहीं सोया था और जागा कहीं। तो सोचने लगे कि पूछूं भैया मैं कहां पहुंचा हूं। तो एक व्यक्ति निकला और बोले भैया ये बताओ यहाँ से द्वारिका कितने दूर है। वो व्यक्ति बोलता है भैया आप द्वारिका में ही है। अरे भैया तो ये बता दो कि मेरा मित्र कन्हैया कहाँ रहता है। वो व्यक्ति बोला कि यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता, कोई कन्हैया नहीं है। बोले भैया अरे रहता है, वो द्वारिका का महाराजा है मेरा मित्र कन्हैया। वो व्यक्ति कहता है कि तो भैया अपने शब्दों को संभालो, वो हमारे द्वारिकाधीश महाराज हैं, उनका नाम बड़े आदर से लेते हैं हमारे यहाँ। कैसे? श्री श्री 1008 श्री कृष्ण चंद्र भगवान कह करके बुलाते हैं उन्हें, और तुम कह रहे हो कि कन्हैया। अरे वो कन्हैया नहीं है, वो यहाँ के महाराजा हैं। तो सुदामा जी कहते हैं चल भैया वही बता दे, तो तेरे जो 1008 108 कौन से भगवान है वही बता दे, श्री कृष्ण चंद्र कहाँ रहते हैं। तो बता रहे हैं सुदामा जी को। वो व्यक्ति बताता है कि हे भैया ये जितने भी ऊंचे ऊंचे महल दिख रहे हैं, ये जितनी ऊंची ऊंची कोठी देख रही हैं, ये सब हमारे महाराज के दिव्य महल हैं, जहाँ महाराज का परिवार ही निवास करता है, जाओ जाकर के मिल लो। सुदामा जी पहुंच गए, धीरे धीरे जाकर के द्वार पर पहुंच गए। सुदामा जी ने उन मित्रों से, वहां द्वारपाल जो खड़े हुए हैं उन द्वारपालों से कहा कि भैया मेरे मित्र कन्हैया को बुला दो, मैं उसका बचपन का सखा हूँ सुदामा, थोड़ा बुला दो। तो वो द्वारपाल भी सोचते हैं कि भगवान है श्री कृष्ण चंद्र के भी कैसे मित्र हैं, कोई भी मुंह उठा करके आ जाता है, कहता है मैं बचपन का मित्र हूँ। जब सुदामा जी ज्यादा जिद करने लगे तो श्री कृष्ण चंद्र अंदर जहां बैठे हुए थे, तो एक द्वारपाल कहता है कि भैया तू इसको देख, पता नहीं कौन आजकल वेश बदल करके आते हैं गरीब का और ठग करके ले जाते हैं, इसलिए भैया तू एक काम कर, इसको देख और मैं जाकर महाराज से पूछ करके आता हूँ। बोले ठीक है। जैसे ही सुदामा जी उस द्वार पर खड़े हैं और द्वारपाल अंदर गया है मिलने के लिए, श्री कृष्ण चंद्र के पास गया और कहता है कि हे प्रभु पता नहीं कौन सा आपका मित्र आया है और वो बता रहा है, क्या बता रहा है? हे प्रभु वो देखने में तो मुझे बड़ा ही गरीब लगता है, अरे ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हैं, शीश पे गाना छगा तन पे, शीश पे गाना छगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बस के ही गामा, शीश पे गाना छगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बस के ही गामा।
माधव ने सुना कि महाराज उसके सर पे ना पगड़ी है ना पैर में चप्पल है, धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी, धोती भी कई जगह से फटी हुई है, उसको ही पूरे शरीर में लपेटे है, न पगड़ी है न चप्पल है, और कड़कड़ाती धूप में वो व्यक्ति आया है। बतावत आपनो नाम सुदामा, लेकिन अपना नाम बता रहा है क्या कि मैं सुदामा हूँ। जैसे ही नाम बताया उसी समय प्रभु श्री गोविंद अपने मित्र का नाम सुनते ही जैसे ही सुना प्रभु श्री माधव ने उसी समय, देखो देखो ये गरीबी का हाल, राधा श्री राधा राधा। जैसे ही श्री कृष्ण पहुंचे हैं, श्री कृष्ण ने नाम सुना, अपने मित्र का भाव से भर गया और नेत्रों से अश्रु बहने लगे प्रभु के कि मेरे बचपन का वही मित्र आया है, कौन? सुदामा। उसी समय प्रभु भाव से भर गए और अपनी उस बचपन की मित्रता को याद करने लगे कि ये मेरा वही बचपन का मित्र है, जहाँ हम साथ खेलते थे, एक दूसरे का जूठन खाते थे, ये वही मेरा बचपन का मित्र है। आज मेरा मित्र सुदामा आया है, तो आइए बड़े भाव से प्रभु के ऐसे दिव्य चरित्र को श्रवण करते हुए तत्पश्चात कथा में आगे बढ़ेंगे। बोलिए श्री वस्तुवत्सल भगवान की जय हो। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण के दरबार पर विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही मैं सोच कर आस लेके आया हूँ।
मिलने सका करीब गया चंबा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा ये मेहमान कैसा कर दो